पड़ोसी मुल्क नेपाल में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। नेपाल में फैली सांप्रदायिक हिंसा की आग भारत की सीमा से सटे इलाकों में कर्फ्यू लग गया है। एक सांप्रदायिक हिंसा की घटना ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और इस सांप्रदायिक बवाल ने नेपाल के कई हिस्सों को आग के हवाले कर दिया है। संभालने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है। नेपाल में दंगा रोकने में क्यों फेल हो गए पीएम बालेन शाह? पहला सवाल, जेनजी के फेवरेट नेता से चूक कहां पर हुई है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नेपाल के सुनसरी जिले के देवानगंज से शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा अब राजनीतिक संकट का रूप लेती दिख रही है। हिंसा में पुलिस फायरिंग के दौरान 3 लोगों की मौत के बाद प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह और गृह मंत्री सुदान गुरुंग को जवाब देते नहीं बन रहा है। दोनों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। तनाव अभी भी है, जिस कारण कई इलाकों में कर्फ्यू लगा है। एक्सपर्ट्स, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं का आरोप है कि अगर सरकार ने शुरुआत में ही राजनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप किया होता तो हालत इतने नहीं बिगड़ते। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा की शुरुआत 2 समुदाय के बीच हुए विवाद से हुई है। असल कारण विवाद का कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे बजाने को रहा है। इसके बाद तनाव सुनसरी से निकलकर सप्तरी, सिराहा, धनुषा और फरसा तक फैल गया है। कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा है और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। सरकार पर क्या आरोप है वो भी जान लीजिए। इस घटना पर आलोचकों का कहना है कि हिंसा के शुरुआती दिनों में ही सरकार को स्थानीय जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, नागरिक समाज और सामुदायिक समाज नेताओं के साथ मीटिंग करनी चाहिए थी। सरकार ने ये नहीं किया। वहीं आरोप है कि प्रशासन ने तनाव कम करने की बजाय कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से सुरक्षा बलों पर भरोसा किया। रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्री ने शुरुआती सुरक्षा बैठक तो बुलाई, लेकिन प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने घटना के 4 दिन बाद नेपाल पुलिस और सशस्त्र बल के प्रमुखों से औपचारिक जानकारी ली। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक भी 5वें दिन बुलाई गई। इस दौरान न तो प्रधानमंत्री न ही गृह मंत्री ने तुरंत प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। गृह मंत्री 5 दिन बाद सुनसरी पहुंचे, जबकि प्रधानमंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील वाला वीडियो संदेश जारी किया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सुरक्षा एजेंसियों ने करीब 3 साल पहले ही इस इलाके में सांप्रदायिक तनाव की आशंका जताई थी। इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर मिले इनपुट के आधार पर समय रहते कदम नहीं उठाया गया। पूर्व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सदस्य और अधिवक्ता मोहना अंसारी ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने शुरू से ही सुनसरी की घटना को उतनी गंभीरता से क्यों नहीं लिया जितनी जरूरत थी। एक स्थानीय विवाद उस स्थिति तक कैसे पहुंच गया कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी? जब साफ था कि तनाव दूसरे इलाकों में फैल सकता है, तब राजनीतिक स्तर पर संवाद क्यों नहीं किया गया? रिपोर्ट के अनुसार रविवार को शुरू हुई झड़प के दौरान पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 30 वर्षीय ओम प्रकाश मेहता की मौत हो गई। कम से कम 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बाद में इलाज के दौरान 20 वर्षीय जयप्रकाश मेहता ने भी दम तोड़ दिया। इसके बाद सिराहा के गोल बाजार में प्रदर्शन के दौरान हुई फायरिंग में 17 वर्षीय गणेश यादव की भी मौत हो गई। नेपाल की प्रतिनिधि सभा में भी ये मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। विपक्षी सांसदों ने सरकार से जवाब मांगा कि हिंसा को रोकने के लिए समय रहते कदम क्या उठाए गए। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने संसद में कहा कि सुनसरी, मोरंग और अन्य इलाकों की स्थिति को संवाद और संयोग से सुलझाया जाना चाहिए। समाज को बांटने की कोशिश करने वालों के खिलाफ लोगों को एकजुट रहना होगा। आखिरकार सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, लेकिन इसकी पहल प्रधानमंत्री को करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों की गैर मौजूदगी बेहद चिंताजनक है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर कथित भड़काऊ कंटेंट फैलने से हालात और बिगड़े। आलोचकों का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियां समय रहते ऐसी सामग्री पर रोक लगाने में नाकाम रही। हालांकि नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने कहा है कि पुलिस एआई आधारित तकनीक की मदद से सोशल मीडिया की निगरानी कर रही है और भ्रामक या भड़काऊ कंटेंट फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल माहौल अभी शांत नहीं हुआ है। अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जिसका असर यह है कि नेपाल से सटे जो भारत के इलाके हैं वहां पर भी पूरी तरह से कर्फ्यू देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी इसको लेकर कड़ा कदम उठाया जाता है, क्योंकि इसमें और जाने भी जा सकती हैं। तो देखिए, पड़ोसी मुल्क में इस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। बालेन्द्र शाह, जिसे चुनकर जनता ही लाई है, जिनको प्यार मिला जनता का, जिनको भरोसा मिला जनता का और जिन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बहुत कम समय में दी गई है, अब बालेन्द्र शाह के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को वो कैसे पार पा पाते हैं, इस पर सभी की नजरें रहने वाली है। लेकिन
कहीं ना कहीं हिंसाओं से नेपाल का ये नाता पुराना नजर आता है। इससे पहले भी ऐसी छुटपुट घटनाओं ने सरकार को हिला दिया था। इस बार अब देखना होगा कैसे शांति बहाल होती है। फिलहाल अगर आप नेपाल से वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर बताएं कि वहां पर क्या स्थितियां हैं। नमस्कार।